क्या आपको वो वक़्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? हम सभी को इससे गुज़रना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज़्यादा करने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये इससे ठीक उल्टा है। अगर आपके लिस्ट में करने के लिए 20 काम हैं, तो आप थक जाएँगे और हार्ड वर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएँगे। हर साल आपका फ़ोकस 5 चीज़ों पर होना चाहिए, जिनमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएँ, उसमें सिर्फ़ वो 5 चीज़ें लिखिए जिसमें आपका फ़ोकस रहता है। फ्योरेला एक मिड साइज़ टेक कंपनी की सेल्स हेड थीं। उन्होंने पीटर की हेल्प माँगी क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रही थी। फ्योरेला के पास करने के लिए काफ़ी कुछ था। उन्हें एशिया में सेल्स के परफ़ॉर्मेंस मुद्दे को सॉल्व करना था, यूएस टीम के कुछ प्रॉब्लम्स को फ़िक्स्ड करना था, सीईओ के साथ स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करनी थी। ये सब टास्क फ्योरेला के लिए उस एक दिन के टू डू लिस्ट में लिखा था। इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ करना था। फ्योरेला के पास इतना ज़्यादा काम था कि उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या। वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती और कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पहले से ही इन कामों के आगे हार मान ली थी। उन्हें साँस लेने के लिए कुछ पल चाहिए थे। फिर जब फ्योरेला ने अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज़्ड करने का सोचा और उनमें से काम दिखे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये काम बस कैलेंडर में जगह घेर रखे थे और यही उन्हें परेशान करते थे। अगर आप एक एम्बिशियस शख्स हैं, तो आपको ऑर्गेनाइज़ होने की ज़रूरत है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएँगे। सबसे पहले उन 5 कैटेगरी के बारे में डिसाइड कीजिए, जिनमें आपको इस साल फ़ोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए, जिससे आप अपने इन गोल्स को अचीव कर सकें। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फ़ोकस्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका-हारा महसूस नहीं करेंगे। एक कहावत है, कभी-कभी कम भी ज़्यादा होता है। आपको 2021 के लिए अपने 5 गोल्स सोचने चाहिए। बस याद रखिए, आपको 3 करियर गोल्स और 2 पर्सनल गोल्स। तो अब अपने फ़ोकस करने के लिए 5 कैटेगरी चूज़ कर लिए हैं और सारे टास्क को सही कैटेगराइज़ रखना भी सीख लिया है। तो अब टाइम है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आपके पास वो टास्क बच जाएगा जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको उन्हें भी करना है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिसे आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएँगे, तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? आप बैठकर अपने लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस है, आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों पे टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में भी रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी ना कभी ज़रूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ ही दीजिए। ट्रिक ये है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज़्यादा तक टू डू लिस्ट में नहीं रखना है। इस अधूरे टास्क से आप थका-सा महसूस कर सकते हैं, इनके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें जो आपकी नेचर में ही ना हो। तो आइए डोब का एग्जांपल लेते हैं। डोब एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म के सीईओ हैं। उनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है और सभी उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी हैं। डोब के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी और बच्चे हैं। वो इंटेलिजेंट भी हैं और अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखते हैं। डॉब काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, जिस वजह से पार्टियों में लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हालाँकि एक दिन डॉब ने अपना फ़ोन फेंक दिया था, जो उनके लिए एम्प्लॉयी को लगते-लगते बचा था। लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं है, ये उनकी पहचान है ही नहीं। तो डोब एक अच्छे इंसान हैं, जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। तो आखिर उस दिन उन्हें हुआ क्या था? सिंपल तरीके से कहें तो उनके टास्क की लंबी सी लिस्ट वो लेकर परेशान थे। डॉब के काफ़ी काम ऐसे रह गए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वो खुद को बेकार महसूस करते थे। उनके पास जो भी अचीवमेंट थे, उन्हें लेकर वे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़ोन फेंकने के बाद डॉब ने माफ़ी माँगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के सामने उनकी एक गलती भी लोगों को नज़रिया बदल सकती थी। यही वो पल था जो डोब को पहचान बन गई, क्योंकि वो अपने टू डू लिस्ट को सही तरीके से नहीं चला पाए थे। अब अगर आप डोब की तरह गुस्से में नहीं फूटना चाहते हैं, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी चाहिए। हर सुबह आपको अपने फ़ोन अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना चाहिए। फिर आप खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, जो पिछला 1 घंटा गुज़रा क्या उसमें प्रोडक्टिव रहा? दूसरा, ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे अगला 1 घंटा
पहले वाले से बेहतर हो। ऐसा करने से आपका फ़ोकस अभी के टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट की बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेगी। आपको अपने हर घंटे को यूज़ करना चाहिए।